सम्यक्त्व सहित 16 कारण को जीवन में ध्याया, इस जीवन में ध्याया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमद् जिनेन्द्र के पंच कल्याण का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। हम भूल रहे हैं शिव पत्नी, आकर हमें बताओ। हम भूल रहे हैं शिव पत्नी, आकर हमें बताओ। मोक्ष प्राप्त करने वाला सद्ज्ञान नाथ दे जाओ, सद्ज्ञान नाथ दे जाओ। हम भक्त तुम्हारी शरण में आए, हर ज्ञान हमारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमद् जिनेन्द्र के पंच कल्याण का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। शुभ आशीष हमको मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाए। शुभ आशीष हमको मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाए। संसार वास यह मिटे हमारा, आत्म ज्योत जलाए, हम आत्म ज्योत जलाए। नर से नारायण बन करके हम पावे शिव सुख सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमद् जिनेन्द्र के पंच कल्याण का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, 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 करता है भव से किनारा। यह भव्य मंगलाचरण देखा, एक बार जोरदार तालियां बजाकर जो हमारे बीच अष्टकुमारियां बनी हैं, इनका स्वागत सम्मान करेंगे। आप सभी देख रहे हैं कि सौधर्म सभा सुसज्जित है। सभी सभासदगण अपनी इंद्राणियों के साथ इस धर्म सभा में पहुंचे हैं, लेकिन देखते हैं कि स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र अभी विराजमान नहीं है। तो सभी इंद्रगणों ने सोचा कि क्यों ना हम इस समय का सदुपयोग करें। कभी भी जो स्वयं को जानने वाले होते हैं वो व्यर्थ की बातें कभी नहीं करते। हेलो, सभी इंद्रगणों ने सहमति बनाई
कि जब तक महाराज धीराज आ नहीं जाते तब तक इस धर्म सभा में धर्म चर्चा की जाए, अपने ज्ञान गंगा को बढ़ाया जाए। क्यों व्यर्थ की बातों में रहकर इस समय को व्यतीत करें। तो चलते हैं इस धर्म सभा की ओर। लोकपालों द्वारा घोषणा की जाती है, सावधान सावधान, सुनो सुनो सुनो, इंद्र सभा के सभी सभासदगण सुनो। इंद्र सभा में धर्म की चर्चा, तत्व चर्चा प्रारंभ हो रही है। अतः पहले इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ नृत्य भक्ति करते हुए इस धर्म सभा में आ रहे हैं। आइए, बोलिए। हे देवेंद्र, नमोस्तु। जय जिनेंद्र। हे देवी, जय जिनेंद्र। देवेंद्र, संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन दीजिए। हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है, अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। हे देवी, आया समझ में? जी। बताइए, आपको क्या समझ में आया? अरे द्वारपाल, तुम क्यों पूछ रहे हो? उन दोनों के अंदर की बात है। आइए। हे इंद्र, बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए भक्ति करते हुए। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। और इसी क्रम में ये इंद्रगण भक्ति करते हुए जाते हैं और अगले इंद्र भक्ति करते हुए अपनी इंद्राणी के साथ में आते हैं। प्रभु जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, और हम ढूंढे अपने प्रभु जी को। प्रभु जी दर्श दिखा दो, प्रभु की जय प्रभु की, प्रभु जी पार लगा दो, प्रभु की जय प्रभु की। प्रभु जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपने प्रभु जी को। प्रभु जी पार लगा दो, प्रभु की जय प्रभु की, प्रभु जी दर्श दिखा दो, प्रभु की जय प्रभु की। आइए। हे मेरे प्राणनाथ, जय जिनेंद्र। हे देवी, जय जिनेंद्र। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा और तेज बोलो, आवाज नहीं गई उन्हें। हे मेरी मृगनयनी, जय जिनेंद्र। बोलो। जय जिनेंद्र। ठीक है। हे मेरी मृगनयनी, जय जिनेंद्र। बोलिए। जिस सम्यक दर्शन के
जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन मुक्ति मार्ग की ओर भावना रत हैं। हे मेरी मृगनयनी, ध्यान पूर्वक सुनो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि 7 तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा होते ही सम्यक दर्शन होता है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलाना चाहिए। कुछ आया समझ में देवी? आप समझाएं और समझ में ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आइए भक्ति करते हुए। अरे झूठ बोले पाप लागे, ऐसे पापों से बचियो, ये नरकों में ले जाएंगे तुम देखते रहियो, ये नरकों में ले जाएंगे तुम देखते रहियो। ये नरकों में ले जाएंगे तुम देखते रहियो। लीजिए बोलिए। जय जिनेंद्र। सुरेंद्र। अरे रुको, जय जिनेंद्र का तो उत्तर ले लो। हे देवी जय जिनेंद्र। हाँ अब बोलो। सुरेंद्र, सम्यक दर्शन महान है। अरे रुको, इन्हें तो रोज देखती हो, आज सामने देखो। सुरेंद्र, सम्यक दर्शन महान है, यह सिद्धांत में कहा है। ऐसा क्यों? यदि दुर्लभ ही है तो प्राणी इसे प्राप्त कर सकता है या नहीं? कृपया सम्यक दर्शन की दुर्लभता समझाइए। हे देवी ध्यान पूर्वक सुनना। सम्यक दर्शन की महिमा अत्यधिक महान है। इसे प्राप्त करने वाला जीव अधिक काल तक संसार परिभ्रमण नहीं करता। जब तक वह संसार में है तो नारायण बलभद्र करके कर्मों का नाश करके निर्माण प्राप्त करता है। एवं तीर्थंकर प्रकृति को बांधकर तीर्थंकर बनकर संसार के प्राणी मात्र को कल्याण मार्ग का उपदेश देकर मोक्ष प्राप्त करता है। आज के समाचार समाप्त हुए। आइए, आप लोगों को समझ में, हेलो, आप लोगों को समझ में आया? समझ में हमें भी कुछ नहीं आया। बजाओ इनके सम्मान में जोरदार तालियां भक्ति करते हुए। अरे प्यारी प्यारी लागे मोहे प्रभु जी की डगरिया, प्यारी प्यारी लागे मोहे प्रभु जी की डगरिया। हम आए हैं शरण, हमें दो दर्शन, हमें दर्शन दो, दर्शन दो। प्यारी प्यारी लागे मोहे प्रभु जी की डगरिया। शरण हमें दो दर्शन, हमें दर्शन दो, दर्शन दो। प्यारी प्यारी लागे मोहे प्रभु जी की डगरिया हो। आइए बोलिए इंद्राणी जी। उधर सामने। हे मेरे सूरजमुखी, तीर्थंकर बनने के लिए, हे मेरे सूरजमुखी जय जिनेंद्र। हे मेरी चंद्रमुखी जय जिनेंद्र। हे देवेंद्र, तीर्थंकर बनने के लिए क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? और क्या संसार के सभी तीर्थंकर नहीं बन सकते?
कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे देवी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात केवली श्रुत केवली के पाद मूल में लोकोपकारी 16 कारण भावनाओं का चितवन कर जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, लेकिन मानव को ही यह अवसर मिलता है, अन्य जीव को नहीं। अब समझ गए? समझ हे गई मेरी देव, चंद्रमुखी, समझ गए? समझ गई देव, समझ गई। बजाइए इन दोनों के सम्मान में तालियां आए, भक्ति करते हुए। हो मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। हो मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। अरे प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, हो प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे। ओ मीठे रस से भरी जिन्हें वाणी लागे, जिन्हें वाणी लागे, माने प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। बोलिए। जय जिनेन्द्र इंद्रराज। जय जिनेन्द्र। इंद्रराज, विचार तो कीजिए, यदि दर्शन विशुद्धि से बंद मान लिया जाए तो फिर मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? आपकी बुद्धि में आया क्या? विशेष अनुभव पूर्वक सुनो। दर्शन विशुद्धि के काल में जो प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला राग आता है वह बंध में कारण होता है। दर्शन विशुद्धि तो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं। कुछ बुद्धि में समझ में आया? आया है। बतलाओ क्या समझी हो? बजाइए इनके सम्मान में तालियां। अरे बजाओ तालियां, आइए भक्ति करते हुए। अरे लगे पंच कल्याणक प्यारा, लगे पंच कल्याणक प्यारा, कि मिलके आज लगाओ जयकारा। के श्री गुरुदेव आए हैं, श्री गुरुदेव आए हैं। लगे पंच कल्याणक प्यारा, कि मिलके आज लगाओ जयकारा। के श्री गुरुदेव आए हैं, श्री गुरुदेव आए हैं। हे स्वामी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। 12 भावनाएं तो सुनी होगी जिनके द्वारा संसार शरीर और भोगों से विरक्ता होती है, किंतु ये 16 कारण भावनाएं कौन कौन हैं जिनका चिंतन तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराता है? कृपया इन भावनाओं के नामांश अवगत कराएं। 12 के बाद ये 16 भावना जो तुम पूछना चाहती हो देवी, ध्यान से सुनना। इन 16 कारण भावनाओं के चिंतन से आत्मा में विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि होती है, उसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। हे देवी, आया समझ में? आ गया। क्या? बिना पढ़े सुनाओ, समझ में आ जाएगा। 16 कारण की पूजन करने चलो, वहां आ जाएगा और अच्छी तरह से। ठीक है। ये नगर हो गया पावन, तालियां बजाओ। अच्छा नहीं लग रहा आपको? एक प्रश्न आया था, क्या पूजा बंध का कारण है? ध्यान रखना, एक मत अभी ऐसा भी चल रहा है जो पूजा को बंध का कारण मानती है। पूजन बंध का कारण नहीं है, पूजन परंपरा से मुक्ति का कारण है। पूजन से कर्म की क्षपणा और निर्जरा होती है, पूजन बंध का कारण नहीं है। इसलिए ये स्वधर्मा सभा में
स्पष्टतः ये प्रश्न आए इनके मनों में और इनके स्वामी ने इनके उत्तर दिए कि देवी, पूजन से बंध नहीं होता, पूजन बंध का कारण नहीं है, बल्कि पूजन तो संबर और निर्जरा में कारण बनता है। इसलिए कभी पूजन को हे मत नहीं समझना। आचार्यों ने श्रावक के 6 कर्तव्य बताए, उसमें सर्वप्रथम देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्थानाम, 6 कर्माणि दिने दिने। एक प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन एक कर्म करना चाहिए। इसलिए पूजा बंध का कारण नहीं, बल्कि संबर और निर्जरा का कारण है। ये बात यहां सुधर्मा सभा में चल ही रही थी, तभी उद्घोषणा होती है, सावधान, होशियार, स्वर्गाधिपति सौदरविंद्र सचिंद्राणी के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। आप सभी अपने दोनों हाथ उठाएंगे और ताल के साथ तालियां बजाएंगे। जय हो। हाथ उठाइए और बजाइए तालियां। स्वर्गाधिपति सौदरविंद्र की, स्वर्गाधिपति सौदरविंद्र की। सत्येंद्र माइक ले लो। जैसे ही स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र अपने आसन पर विराजमान होते हैं, सभी सभासदों को बैठने का संकेत देते हैं। तभी स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र अपने लोकपाल से क्या कहते हैं? हे लोकपाल। जी महाराज। अति शीघ्र जाओ और सभी सभासदों से सम्मान में एक नृत्य प्रस्तुत करें। जैसे आपकी आज्ञा। बस महाराज, मैं यूं गया और एक सुंदर सी नृत्यांगना को लेकर मैं शीघ्रता के साथ लौट कर आता हूं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की जय हो, जय हो, जय हो।
लो देवी, यह अपना पुरस्कार लो। और वह मन में प्रसन्न होकर चली जाती हैं। तभी कुछ सभासदों ने जिस समय स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र के दर्शन किए, तब उनके मन में भी कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई, कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तब वह बड़े ही भक्ति भाव से नृत्य भक्ति करते हुए पहुंच रहे हैं स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र जी के पास। अरे चालो रे चालो सब इंद्र सभा में चालो, चालो रे चालो सब इंद्र सभा में चालो, अरे चालो रे चालो सब इंद्र सभा में चालो, सौधर्मेंद्र आन विराजे मिलकर दर्शन पालो, अरे चालो रे चालो सब इंद्र सभा में चालो, चालो चालो रे चालो सब इंद्र सभा में चालो। आहा हे देवेंद्र, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसका स्वीकार है। देवेंद्र, तीर्थंकर कितने, कहाँ और कब होते हैं? कृपया विस्तार पूर्वक मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे देवेंद्र, देवकाल चक्र का परिगमन सदैव होता रहता है, जिस काल में प्रत्येक प्राणी सुख, आयु, शरीर एवं साधन विशेष पाता है, उस प्रशीन काल कहलाता है। और जिस काल में उनका अभाव पाया जाता है वह अपसर्वणी काल कहलाता है। इनमें उत्सपर्णी का तीसरा एवं अपरासपर्णी का चौथा काल जब आता है, तब भरत और ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकरों का जन्म होता है। आप धन्य हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे देवेंद्र, मेरा परिणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। जब हे देवेंद्र, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान कीजिए। पूछिए। जम्बू द्वीप के बरज एवं ऐरावत क्षेत्रों में इस समय कौन सा काल चल रहा है? क्या इस समय हम सबको तीर्थंकर के दर्शन का लाभ होगा? सुनिए देव, जब तीसरे काल का पल्य का 8वां भाग बाकी रहता है, तभी 63 साल का पुरुष होते हैं और कर्म भूमि प्रारंभ होती है, और उसी समय तीर्थंकर का अवतरण होता है। धन्य आपकी जय हो, धन्य हो, धन्य हो। और जैसे ही ये वार्तालाप संपन्न होती है, तत्काल सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है। अरे यह क्या, मेरा सिंहासन कंपित क्यों हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? ऐसा कौन है जिसने आपका आसन कंपायमान किया है? हे स्वामी, आप तो अवधि के ज्ञानी हैं, ज्ञान अवधि लगाकर पता कीजिए ना। हे सची, मैं अभी अवधि ज्ञान से पता लगाता हूँ कि मेरा सिंहासन कंपाइनमेंट क्यों हो गया।
नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु वृषभदेवाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। हे स्वामी, ये आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? ए स्वामी उठिए। सती, आपको तो मालूम ही है मेरा मस्तक बगैर किसी कारण के किसी के सामने नहीं झुकता है। कहिए तो आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ कोई मंदिर है, ना कोई जिनजितालय है, तो फिर आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? बताइए ना। प्रिय, आश्चर्य मत करो। यह तो तुम जानती हो कि मेरा सिर उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग की क्षमता होती है। विषय विकारों से उठकर जिनका अंत मानस अतीन्द्रिय सुखों का भंडार होता है, ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। किंतु नाथ, यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आता। क्या वे अपने अंतासन में विराजमान है? वह कौन है? बताइए ना नाथ, कहाँ है वे? हे प्राण प्रिय, अभी तो नहीं है परंतु होने वाले हैं। सुनो प्रिय, जिस प्रकार विदय क्षेत्रों में विद्वान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा, जो प्राणियों का संसार भ्रम मिटाने वाला मार्ग बताएगा। हृदय से निरंतर मानवों की भक्ति करते हैं, इसी से आप स्वर्ग के इंद्र कहलाते हैं। हे लोकपाल, कृपया सुधर्मा सभा में मेरे परम मित्र धनाधिपति धनपति कुबेर को कार्य कुशल तुरंत बुलाया जाए। हेलो। धनपति को बुलवाइए, यह संदेश सुनाए, नगर अयोध्या की करें रचना अति सुखदार, नगर अयोध्या की करें रचना अति सुखदार। सावधान, होशियार। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की आज्ञा से उनके परम मित्र धनपति कुबेर अपनी इंद्राणी धनश्री के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। सुंदर। वीर प्रभु का दर्श कराई दो, वीर प्रभु का दर्श कराई दो, वीर प्रभु का दर्श कराई दो, वीर प्रभु का दर्श कराई दो। तरसी दर्श को नजरिया ले चलो,
प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस सुधर्मा सभा के लिए परम आह्लाद का अवसर है। विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का सर्वार्थ सिद्धि नामक कलातीत विमान से महामना युग प्रवर्तक महाराजा नाभि राय के यहाँ पर आज से 15 माह पश्चात जन्म होने वाला है। हम सबको प्रभु की सेवा का सर्वप्रथम अवसर प्राप्त होगा। हे धनाधिपति धनपति कुबेर, सुधर्म सभा आप जैसा कार्य कुशल व्यक्तित्व पाकर अत्यंत भाग्यशालिनी। आपके सभी कार्य कुशल कार्य सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली हुआ करते हैं। मुझे आगे हे कुबेर, आपकी कार्य कुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र जाकर आनंदी निधन सवास्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग से सुंदर रचना कीजिए और उस नगर में महाराजा नाभि राय एवं महारानी मरुदेवी के लिए मुझे सर्व साधन युक्त सर्वोत्तम महल का निर्माण करें। सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से सुसज्जित कर उसमें निवास कराए तथा महारानी की सेवार्थ देवियों की नियुक्ति कीजिए और आज से ही 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा राजभवन में प्रतिदिन होनी चाहिए। धन्यनाथ जीवन मेरा सुनकर हुआ है आज, आज्ञा का पालन करो जाकर के महाराज, आज्ञा का पालन करो जाकर के महाराज। हे प्रिय मित्र कुबेर, आप अयोध्या नगरी में जाकर सर्वोत्तम साधनों सहित सर्वोत्तम भद्र महल की रचना करके महाराजा नाभि राय एवं महाराना मारू देवी के निवास का उत्तम प्रबंध करें। आप चिंता रहित हो देवेंद्र। आपकी भावना के अनुसार अयोध्या नगरी ऐसी सजाऊंगा कि स्वर्ग का वैभव फीका लगेगा। रत्नों से जड़ित स्तंभ स्थित सहित 80 खंड का महल बनाऊंगा। झरनों वाले बाग बगीचों से युक्त विशाल जिनालय वाली नगरी को देखकर सभी का मन झूम उठेगा। आपकी आज्ञा अनुसार 8 कुमारियां 56 कुमारियां महारानी की सेवा में नियुक्त करूंगा। उनको किसी के प्रकार का कष्ट नहीं होगा। महाराजा नाभि राय के यहाँ 15 माह तक प्रतिदिन 3-4 समय रत्नों की वृष्टि होगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। चलिए कुबेर जी शिल्पियों को आदेश देते हैं। मेरा आपसे यही आशा है। चलो चलिए हो चलो चलिए। हे स्वामी, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आज के अवसर पे मुझे भी भगवान के भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ मध्य लोक चलूंगी। शिल्पकारों, शिल्पकारों आओ, जल्दी आओ। शिल्पकारों अति शीघ्र आओ। जी महाराज, हटना भैया हटना। जी महाराज, अब क्या था है? जी महाराज। हे शिल्पकारों जी, तुम्हें एक कार्य करना है। जी बताइए। तुम्हें इस नगरी में एक सर्वभद्र महल की रचना करनी है। हो जाएगी, लेकिन पहले आप ये बताएं आप हैं कौन?
आप मुझे नहीं जानते? हम अपने बाप को नहीं जानते। वो तो शक्ल से लग रहे हो। बताइए। मैं स्वर्ग से आया हूँ। स्वर्ग से? अरे भूत आया, भूत आया, भागो रे भागो 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 भूत। अरे महाराज स्वर्ग में जाते हुए दुनिया को देखा था, आते हुए आज आपको पहली बार देख रहे हैं। आप चलोगे? नहीं, हमारे पिताजी पहले ही पहुंच चुके हैं। अच्छा, तो वो तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, जो चाय की टपरी लगाते हैं स्वर्ग में। 5 की 10 की बेचते हैं जो। उधर भी काला धन कमा रहे हैं। चलो एक बात सुनो जी। सुबह यहाँ पे सुंदर सी नगरी की रचना करनी है। हो जाएगी। तो करो। सामान पहुंचवाओ, सीमेंट, बजरी, सरिया, गिट्टी पहुंचवाते रहिए और बनती रहेगी। नहीं नहीं, फिर तुम्हें इस रचना में ना ही तो सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, चूना, ईटा, डारा आदि का प्रयोग नहीं करना है। अच्छा, फिर बातों का महल बनाना है। नहीं नहीं, तुम्हें इस रचना के लिए हीरे, मोती, ओए, पन्ना, पुखराज, मणि, नीलम, 3 नीलम, तालम, हरम आदि प्रकार के आभूषण दिए जाएंगे। महाराज जी, महाराज धीराज, ये पहली नगरी होगी जो हीरा, मोती, सोना, चांदी, नीलम, पीलम, कालम, हरम, सफेदम, लालम, गुलाबम, ये वो इससे बनेगी तो आपके स्वर्ग का वैभव भी फीका हो जाएगा। हम यही तो चाहते हैं कि जिसके आगे स्वर्ग का वैभव भी फीका पड़ जाएगा। तो ठीक है महाराज, आप रत्न पहुंचवाइए। इस मध्य लोक में ऐसी नगरी बनाऊंगा, ऐसे सुंदर तोरण द्वार बनाऊंगा, कुएं बावड़ी बनाऊंगा, महल दुमहले बनाऊंगा कि आपके स्वर्ग का वैभव उसके सामने 1000 बार फीका हो जाएगा। भिजवाइए। अरे आओ रे आओ, नगरी बनाओ। अरे देखो 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 देखो, अरे नगरी की रचना अपार देखो, अपनी तरफ जय जयकार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो, मध्य लोक की धरती पर नगरी का नव निर्माण देखो। देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। धरती पे सुर आए, नगरी रचना रचाए, माता जी के आंगन में रतन कुबेर लुटाए। धरती पर सुर आए, नगरी रचना रचाए, माता जी के आंगन में रतन कुबेर लुटाए। इंद्र नील मणिधार देखो, बरकत मणि पौभार देखो, आदिनाथ का आवन होगा, घर घर मंगलाचार देखो। देखो देखो नजारा देखो, वो देखो देखो नजारा देखो।
कनक शोक शुभ गाए परिखा मन को भाए चहुदिश गोपुर द्वारों पर कलश स्वर्णमय भाए बहुरंग भवन विशाल देखो शिल्पी का अजब कमाल देखो रत्नमयी जिन प्रतिमाएं मंदिर बने हैं हजार देखो 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 नजारा देखो ओ देखो देखो नजारा देखो। दो 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 महाराज आइए आइए, नगरी तैयार हो गई, आइए आइए। ये शिल्पकारों जी, नगरी रचना हो गई क्या? ये देखिए महाराज, ये तोरण द्वार बनाए हैं, बंदर बाल बनाए हैं, नगर बाबड़ी बनाए हैं, सब कुछ बनाए हैं। कैसी लगी आपको हमारी नगरी? ये शिल्पकार जी, हमें तुम्हारी नगरी बहुत सुंदर लग रही है। आहा महाराज, आपके कुछ अमूल्य रत्नों का चूर्ण बच गया था, उससे हमने पुतले और पुतलियां बना दिए। पुतले और पुतलियां? हाँ। कहाँ हैं? वो बैठे सामने। ये कौन है? पुतले। और ये पुतलियां क्या करते हैं? ये जितना काम बोलते हैं उतना ही करते हैं। क्या करते हैं बताओ? मैं बताता हूँ मेरे प्यारी प्यारी पुतलियों, अरे बजाओ तालियां। ये देखिए पुतले क्या करते हैं? ये पुतले, मेरे प्यारे प्यारे पुतलों, बजाओ आप जोरदार तालियां। अरे वाह शिल्पकारों, तुम्हारी रचना में जी बहुत अच्छी लगी। हाँ, लेकिन ये जो तुमने द्वार के आगे पुतलियां खड़ी करी हैं, इनका क्या महत्व है? मतलब क्या? जैसे प्रथम पुतली में अपनी आंखें क्यों ढक रखी हैं? ये पुतली ये कहना चाहती है कि जब आंखों में दर्द हो तो आंखें ढक लेनी चाहिए। नहीं नहीं, इसका कोई विशेष कारण जरूर होगा। ये कहना चाहती हैं बुरा मत देखो। मुझे बताओ, आखिर ये संदेश क्या देना चाहती है? ये संदेश ये देना चाहती है बचपन से मोबाइल देखो और आंखें खराब कर लो। नहीं नहीं, इसका ये कारण नहीं हो सकता। अगर तुमने बनाई है, इसका भी कोई विशेष कारण होगा। ये कहती है कि सुनो, अपनी इन आंखों से बुरा मत देखो, अपनी इन आंखों को जब भी देखो, इन आंखों से जब भी देखो जिनेंद्र भगवान को देखो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम धन्य हो जाओगे। और दूसरी पुतली ने अपना मुंह क्यों बंद कर रखा है? कोरोना से बचाव है। नहीं नहीं, इसके लिए मास्क है। इसका कोई कारण जरूर होगा। ये कहना चाहती है बुरा मत बोलो। फिर क्या बोलें? ये कहना चाहती है अपने इस मुंह को जब भी खोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जिनवाणी बोलो, भक्तांबर बोलो, धन्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। अच्छा शिल्पकार, वो दूसरी पुतली ने जी अपने कान क्यों ढक रखे हैं? इसका ईयरफोन खो गया होगा। नहीं नहीं, इसका भी कोई विशेष कारण होगा। ये कहना चाहती है बुरा मत सुनो। फिर क्या सुने? ये कहना चाहती है अपनी आंखों कानों से बुरा मत सुनो, जब भी सुनो अच्छा सुनो। इन आंखों से, इन कानों से कुछ सुनना ही है तो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज के प्रवचन सुन लो, धन्य हो जाओगे। और अंतिम पुतली ने अपनी नासिका बंद कर रखी है, ये क्या संदेश देना चाहती है? ये कहती है बुरा मत सूंघो।
फिर क्या सूंघे? ये कहना चाहती है अपनी नासिका का सदुपयोग करना है तो सुन लो गनौर वालों, अपनी इस नाक से इस पंचकल्याणक महामहोत्सव का वातावरण सूंघो, तुम धन्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। है शिवकार जी, हम तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज धीराज, बस हमारी झोली भर दीजिए, हमारा कल्याण कर दीजिए। ठीक है शिल्पकार। क्या? बस हमारा ध्यान रखिए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। चलो रे चलो, आओ रे आओ। और नगरी की रचना जैसे ही होती है, कुबेरेंद्र और धनश्री नगरी की रचना देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं और वहीं से रत्नों की वृष्टि करना प्रारंभ करते हैं, खूब झूम झूम कर भक्ति करते हुए। आप देखेंगे कुबेरेंद्र और धनश्री ये भक्ति के साथ रत्नों की वृष्टि करते हैं और यहाँ रत्नों की वृष्टि के बाद ये तय हो चुका है कि आज से 15 माह पूर्व तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म होने वाला है। तो यहाँ समस्त जितने भी सभासद विराजमान है, इंद्र दरबार विराजमान है, वो सभी आदिनाथ का आवन होगा। इस गीत में यहाँ पर सारे लोग नाचते रहते हैं। हाँ, दूसरा दृश्य जुड़ जाता है, वो अभी देखेंगे अपन जल्दी से। चलिए। आदिनाथ जी का कुबेर के पहले रत्न वृष्टि। अरे रत्न बरसे देखो अयोध्या में, रत्न बरसे, हो रत्न बरसे देखो अयोध्या में, रत्न बरसे, हो रत्न बरसे देखो इस नगरी में, रत्न बरसे। रत्न बरसे देखो इस नगरी में, रत्न बरसे, हो रत्न बरसे देखो इस नगरी में, रत्न बरसे। इंद्र इंद्राणी खुशियाँ मनाए, इंद्र इंद्राणी खुशियाँ मनाए। अरे रत्नों की हो रही बरसात, गगन हर से रत्न बरसे, और रत्न बरसे देखो नगरी में, रत्न बरसे। लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, कुबेर का खजाना लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, कुबेर का खजाना लुटे रहा रे।
लुटे रहा रे, अरे लुटे रहा रे, कुबेर का खजाना लुटे रहा रे, लुटे रहा रे, लुटे रहा रे, कुबेर का खजाना लुटे रहा रे। लगे पंच कल्याणक प्यारा, लगे पंच कल्याणक प्यारा, कि मिल के आज लगाओ जयकारा, के श्री गुरुदेव आए, श्री गुरुदेव आए हो। जय हो। चलिए अब खुशियां चल रही हैं, सबको विश्वास है कि 15 माह बाद आदिनाथ भगवान का जन्म होना है, तो आदिनाथ भगवान का जन्म हो रहा होगा तो उसके रूप में अभी से खुशियां मनाना प्रारंभ हो रही हैं। आइए सौदरमिंद्र के साथ देखिए, पूरे सौदरमिंद्र को भी आगे लेते हुए, हाँ जी आदिनाथ का आपन होगा। ये बोलो भैया। बोले देवादि देवी श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की सभी अष्टकुमारी आ जाती हैं। आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा, आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन हो, सब जगत के नाश करण का साधन होगा, आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। अरे सब जगत के नाश करने का साधन होगा, आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। जय हो। ओ धनपति सुर मिल नगर बनाया, महल सर्वत तो भद्र सुहाया, नंद में पारण होगा, नगर अयोध्या पावन होगा, आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। जय हो। सब अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, जल्दी जल्दी, बिल्कुल बहुत जल्दी समय। सूरज क्या माइक दो ना उनको। हम अष्ट देवियों का, हे महाराज, हम अष्ट देवियों का प्रणाम स्वीकार करें। हे देवियों, आपका अयोध्या नगर में स्वागत है। आइए आइए, कहिए किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है। हे महाराज, हे महाराज, हम अष्ट देवियां इंद्राधिपति सोइंद्र की आज्ञा से आपकी सौभाग्यशाली महारानी मरुदेवी माता जी की सेवा में उपस्थित हुए हैं। कृपया हमें इस अतिशय पुण्य वर्तक कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। हे देवियों, आप अपने परिचय एवं कार्य से अवगत कराएं। हे देवियों, आपका स्वागत है। जाइए और अपने अपने माता की सेवा करिए। और महाराज नाभिराय आज्ञा देते हैं, तभी देवियां अंतः कक्ष में पहुंचती हैं और
महारानी मरु देवी को लाकर यहां पर मंच पर लाती हैं और वहां उनके सेवार्थ उपस्थित होती हैं और उनकी सेवा गीत के माध्यम से वो यहां पर करती हैं। देवियों के संग माता आए, देवियों के संग माता आए, होले होले धीरे धीरे माता जी मन मुस्काए हो, देवियों के संग माता आए हो। और इस प्रकार मरु देवी माँ आसन पर विराजमान है और अष्ट देवियां आई हैं सेवा करने, माता की सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। दिव्यलोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ, त्रिलोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ, दर्पण इतर भोजन विविध स्वीकार करो माँ। भव सिंधु से हमारा, भव सिंधु से हमारा उद्धार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। वहीं बैठ जाती हैं, कोई माँ का पैर मर्दन करती हैं, कोई हाथों को सहलाने लगती हैं,
कोई सिर को कोई पंखे झुला रही हैं, और ये अनवरत थकती नहीं है अष्ट कुमारियां माता की सेवा करते करते। लेकिन समय बहुत हो जाता है, सची इंद्राणी अपने स्थान पर उठती हैं और इन अष्ट कुमारियों से वो प्रार्थना करती हैं, और सची इंद्राणी जैसे ही बोलती है, अष्ट देवियां सची इंद्राणी की बात को मानती हैं और माता को हौले हौले धीरे धीरे शयन कक्ष की ओर ले जाती हैं। हो देवियों के संग माता जाए, देवियों के संग माता जाए, होले होले धीरे धीरे माता जी मन मुस्काए हो, देवियों के संग माता जाए हो। और मां शयन कक्ष की ओर अष्ट देवियां लेकर जा रही हैं। मां शयन कक्ष में बैठती हैं और निद्रा में लीन हो जाती हैं। रात्रि के अंतिम पहर में मां 16 स्वप्न दर्शन करती हैं। वो स्वप्न दर्शन यहां अपन स्वप्न देखेंगे, वो 16 स्वप्न कौन कौन से हैं आज वो माँ स्वप्न देखेगी। कल स्वप्न का फलादेश होगा, कल महाराजा नाभीराय का दरबार में वो पहुंचती है और स्वप्न का फल जानती है। तो आज वो स्वप्न के जो माँ देख रही है रात्रि के अंतिम पहर में, वो स्वप्न दर्शन अपन करते हैं। इसके बाद अब अर्धरात्रि कालीन जो क्रियाएं हैं, भगवान के गर्भ कल्याणक की क्रियाएं वो प्रारंभ होंगी। गर्भ कल्याणक की क्रिया यहां इन सब प्रतिमा जी के ऊपर तो होगी, ऊपर जो बड़ी प्रतिमा रखी है उस प्रतिमा जी की भी क्रियाएं होंगी। आप ये मान के बैठना, अच्छे से मन बनाना, 12 साढ़े 12 बजे तक ये सब गर्भ कल्याणक की क्रियाएं चलेंगी। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सबको और देखना अगर है तो आपको शर्त जैसी पंडित जी ने बताई थी कि आपको धुले हुए वस्त्र पहनना पड़ेंगे, पलटना पड़ेंगे, उसको हम 10 मिनट का टाइम आपको देंगे। चाहे इंद्र हो उनको भी धोती दुपट्टा में ही आना पड़ेगा, और इंद्राणियों को अपनी वो शुद्ध नहीं, 16 की नहीं, धुली हुई साड़ी, वही वाली नहीं, आप अपने घर की धुली हुई साड़ी पहनाए। काली नीली साड़ी नहीं चलेगी, पीली साड़ी हो या कोई भी हो, घर की धुली हुई साड़ी आप पहन के आ सकते हैं। उसमें वो सारी की सारी क्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। ना पैंट सेट और ना इन भारी साड़ियों में कोई क्रिया नहीं होगी। तो आइएगा, मां देख रही है एक गीत के साथ कर दो। हो मां ने सपने जो देखे आधी रात को, 16 सपने हो, 16 सपने देखे जो आधी रात को। हो मां ने सपने जो देखे आधी रात को, 16 सपने हो, 16 सपने देखे जो आधी रात को। सप्त सुंड युत हाथी देखा, श्वेत रूप है वाला, जिन जननी सपने में देखे ऐरावत मत वाला। किसने सपने दिखाए आधी रात को, 16 सपने हो, 16 सपने देखे जो आधी रात को। अद्भुत वृषभ स्वप्न में देखा, ऊंचे कंधों वाला, रूप निरख मन अति हर्षावे, धवल कीर्ति वाला। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, 16 सपने हो, 16 सपने देखे जो आधी रात को। सिंह पहाड़ी दहाड़ त देखा, जिसका हंसमुख चेहरा, माता ऐसी नींद में सोई, इसका राज है गहरा। ऐसे सपने जो देखे आधी रात को,
16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। हो कलश युक्त कुछ सुंड तो देखे स्नान करे लक्ष्मी का, कमलासन पर लक्ष्मी विराजी रूप अनोखा इनका। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। चंपा चमेली गुलाब से गूंथी 2 मालाएं देखी, मंद मंद सुगंध बिखेरे छवि अनोखी देखी। ऐसे सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशा तमहारी, मन प्रफुल्लित सबका करता बारी जाए बलिहारी। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने देखे जो आधी रात को। अंधकार को चीरता देखा भास्कर वो सुखकारी, वसुंधरा भी पुलकित होती मनमोहक मनहारी। ऐसे सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने देखे जो आधी रात को। मीन युगल जब अटकल करती हर्ष हुआ था भारी, देख देख अखियां नहीं थकती क्रीड़ा कला शुभकारी। ऐसे सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने देखे जो आधी रात को। स्वर्ण कलश पे माने देखे रत्न जड़े थे जिसमें, कमल आच्छादित सुंदर सुंदर नयन लगे थे जिसमें। ऐसे सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने देखे जो आधी रात को। दूर छिच तक माने देखा कमलों युक्त सरोवर, मानो सारी सुंदरता समेटे ऐसी थी वो धरोहर। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने देखे जो आधी रात को। ऊंची उठती लहरों वाला देखा एक समंदर, ऊंची उठती लहरों वाला देखा एक समंदर। छम छम करता नाच रहा हो जैसे कोई पुरंदर। ऐसे सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने देखे जो आधी रात को। रत्न जड़ित सिंहासन देखा अद्भुत तेज अनोखा, माँ के मन को प्रफुल्लित करता बदले भाग्य की रेखा। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने देखे जो आधी रात को। सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। भू से निकलता माने देखा भवन एक धरणेंद्र। अचरज में था माँ का मन भी हर्ष हुआ था भू पर।
सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, 16 सपने देखे जो आधी रात को। चम चम करता ढेर जो देखा रत्न राशियों वाला, दम 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 के हर एक नग था जगमग करता उजाला। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, 16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। निर्धुम अग्नि माने देखी स्वप्न 16वें माही, ऐसे सपने कभी नहीं देखे मन में थी खुशहाली। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, 16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। वेद प्रवेश जो करता देखा माता के मुख माही, जिन जननी के भाग्य जगेंगे 3 लोक के माही। महलों में खुशियां जो छाई आधी रात को, 16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। 16 सपने देखे जो आधी रात को, 16 सपने देखे जो आधी रात को। इस तरह से माता ने 16 स्वप्न दर्शन किया और 16 स्वप्न दर्शन के बाद गहरी निद्रा में लीन है। प्रातः अष्टदेवियां जागरण गीत के साथ उनका जागरण कराएंगी, उसके बाद स्नान आदि करती हैं। फिर कल स्वप्न दर्शन जब होगा तब हम देखेंगे। कल सभी पात्र जितने भी आज रह गए हैं वो सभी पात्र कल के दरबार में यहाँ पर मंच पर विराजमान होंगे, क्योंकि 2 दिन का दरबार है। अपन ने आधे आधे करके थोड़े थोड़े करके सभी पात्रों को सौभाग्य दिया है। कल सभी पात्रों को, बाकी के पात्रों को मंच पर यहाँ पर स्थान मिलेगा। हम आपको पहले ही बता देंगे, सबको यहाँ पर उपस्थित होना है। कल महाराजा नाभि राय का दरबार होगा प्रातः ठीक 7 बजे।